मंत्री, सैनिकों को बुलाकर इसे भरे चौराहे पर 1000 कोड़े मारे जाएं। जो मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे माला माल कर दूंगा। मल्हारपुर के राजा भानुचंद्र जो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का राजा था। मंत्री, सैनिकों को बुलाकर इसे भरे चौराहे पर 1000 कोड़े मारे जाएं। इस मूर्ख ने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। जो आज्ञा महाराज। इसी तरह के अत्याचार से वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। राजा का एक बेटा था जिसका नाम सूर्यभान चंद्र था। वो अपने पिता की क्रूर और निर्दय विचारों के खिलाफ था। एक दिन सूर्यभान चंद्र अपने पिता के राज्य मल्हारपुर को छोड़कर दूसरे राज्य चला जाता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा अपने मंत्रियों से कहता है, जाओ और शीघ्र ही मेरे पुत्र को ढूंढकर मेरे पास लाओ। सैनिक राजा के पुत्र सूर्यभान चंद्र को ढूंढने निकल पड़े। वो पूरे राज्य में ढूंढते हैं लेकिन कहीं पता नहीं चलता। फिर अगले दिन राजा घोषणा करता है, जो मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे माला माल कर दूंगा। सोने और अशर्फियों से उसका घर भर दूंगा। इस घोषणा को सुनने के बाद सब में होड़ मच जाती है सूर्यभान चंद्र को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। राजा और राज दरबार के सलाहकार मंत्री सब हार मान लेते हैं और राजपाट का कार्य चलता रहता है। मल्हारपुर की जनता इतनी गरीब थी कि वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार के लोगों के पेट में लगी आग को मिटाने के लिए बहुत ही कम पैसे में मजदूरी करने के लिए तैयार रहते थे। वहाँ पर मजदूरों का एक मजदूर चौराहा था जहाँ सस्ते में मजदूर मिलते थे। वहीं पर सुरेश नाम का एक धनी व्यक्ति आता है जिसे मजदूर की जरूरत थी। तो मजदूरों के बीच से आवाज आती है, साहब हमें ले चलिए, साहब हमें ले चलिए। फिर सुरेश की नजर एक ऐसे मजदूर पर जाती है जो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता। फिर सुरेश उस मजदूर के पास गया और कहा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? हाँ, मैं काम करूँगा। अगर इस चौराहे पर बैठा हूँ तो काम जरूर करूँगा, लेकिन हाँ, मैं इसके 75 पैसे लूँगा। यहाँ पर सभी मजदूर 25 पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं। तुम 75 पैसे मांग रहे हो, तुम ऐसा क्या करते हो? अगर मंजूर नहीं तो 25 पैसे वाले मजदूर हैं, तुम उनसे काम करा लो। सुरेश सोचता है कुछ तो बात होगी इसमें और बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो। फिर मजदूर कहता है, ठहरो, चलने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तभी मैं चलूंगा। इनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी करने नहीं जाता हूँ। क्या शर्तें? शर्त तो मालिकों की होती है, शर्त मैं रखूंगा या तुम? अगर आपको शर्तें मंजूर नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सुरेश को हैरानी हुई और उसने बोला, क्या है तुम्हारी शर्तें? पहली शर्त, आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। दूसरी शर्त, यदि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दूंगा या नहीं, यह मेरी मर्जी होगी। अच्छा ठीक है, मुझे यह मंजूर है। अब अपना सामान उठाओ और चलो। फिर सुरेश और मजदूर चल दिए और काम करने वाली जगह पर पहुंच गए। सुरेश उसे काम बताता है और चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे काम करते देख वो दंग रह जाता है। 4 मजदूरों के बराबर काम कर रहा था। वो बहुत मेहनती था। फिर जब शाम को जाने लगता तो सुरेश उसे 75 पैसे देता और कहता, अच्छा तुम अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा था आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। ये कहकर वो चल दिया और सुरेश मजदूर चौराहे पर जाता है तो मजदूर कहते हैं, साहब हमें ले चलो, साहब हमें ले चलो। लेकिन सुरेश की आंखें उसी मजदूर को ढूंढ रही थी जो कल उसके साथ गया था, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। फिर सुरेश कुछ लोगों से पूछता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता कि वो कौन है, कहाँ का है, कहाँ रहता है। उस दिन सुरेश बिना किसी मजदूर के घर लौट रहा था। तभी एक आवाज आती है, बेटा मुझे वहां तक छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। सुरेश पूछता है, क्यों? मालिक सबका भला करता है, मेरा भी करेगा, बस मुझे वहां तक छोड़ दो। ये सुनकर सुरेश उसे छोड़कर छिप जाता है और देखता है कौन मदद करता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक आदमी आता है जो अपना चेहरा ढका रहता है। वो आता है और बूढ़े आदमी को दवा और कुछ खाने की वस्तु देकर चला जाता है। ये देखकर सुरेश सोचता है, ये कौन है जो इस राज्य में इतना गरीबी होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता है। उसका पता लगाने के लिए उसके पीछे चल देता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो आदमी गायब हो जाता है। फिर अगले दिन सुरेश अपने काम को कराने के लिए मजदूर चौराहा पर आता है। उस दिन वो उस मजदूर को नहीं बल्कि उस मददगार आदमी को भी ढूंढ रहा था जो लोगों की मदद करता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता और मजदूर मिल जाता है। कल कहाँ थे? हमने लोगों से पूछा तो पता चला तुम्हारा कोई पता नहीं जानता।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसने एक और मजदूर के बारे में बताया जो उसका पता जानता था। हाँ चलो, लेकिन हमारी शर्त याद है ना आपको? तब मजदूर कहता है, मेरी और एक नई शर्त है, आज के दिन मैं केवल 10 पैसे में काम करूंगा। अरे भाया, तुम्हें मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। चलो ठीक है। ये कहकर दोनों चल दिए काम के लिए। फिर अगले दिन जब वो आता है दोबारा उस मजदूर को लेने के लिए, तो उसे वहाँ नहीं दिखाई देता। तब वो उस मजदूर से पूछता है जिसके बारे में उस मजदूर ने बताया था कि वो उसका पता जानता है। तभी वो आदमी कहता है, भाई वह हफ्ते में केवल 3 दिन काम पर आता है। सुरेश उसकी बातें सुन ही रहा था। तभी उसे मददगार दिखा। वो बिना किसी देरी के उसके पीछे निकल दिया। उसके पास जाकर देखा तो मददगार कुछ राशन की थैलियां दे रहा था एक भूखे परिवार को। तब सुरेश उस आदमी के पास पहुंचा और बोला, हे मददगार, तुम कौन हो जो इस राज्य के गरीब प्रजा की मदद कर रहे हो, जो इस राज्य के राजा द्वारा अधिक कर और लगान से परेशान है? तुम कौन हो? अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं एक मददगार हूँ जो परेशान लोगों की मदद करता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर सुरेश ने उस औरत से पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ, पर ये हर हफ्ते राशन देकर चला जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जिसकी वो मदद करते हैं। ये सुनकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और बिना किसी सवाल के यह सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन सुरेश मजदूर चौराहे पर जाता है और उसे मजदूर को ढूंढता है, लेकिन वो मजदूर कहीं नहीं मिलता। फिर वो उस मजदूर के पास जाकर पूछता है जो उसका पता जानता था। तब वो कहता है, यह उसका पता है, जाओ उससे मिल लो, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर सुरेश भागता है और उसके पास जाकर उससे मिलता है। देखता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब मजदूर कहता है, तुम्हें हमारे बारे में जानना है और तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस तुम यह संदूक लेकर चौराहे पर खड़े हो जाना। और वो उसे अंगूठी देता है और कहता है, तुम यह अंगूठी लेकर राज दरबार चले जाना। मुझे पता है कि राजा बहुत निर्दयी है जो तुमसे नहीं मिलेगा, लेकिन विनती करना जब वह तुमसे मिले तो उन्हें यह दे देना। इतना कहते ही मजदूर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो मजदूर कह रहा था वैसे वैसे सुरेश ने किया। वो चौराहे पर संदूक लेकर खड़ा होता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उस संदूक को देखता है और कहता है, ये कहाँ मिला तुम्हें? फिर सुरेश ने सारी बात बताई। उस बूढ़े आदमी को पता था कि ये मददगार की ही संदूक है। उसने कहा था, जब इसे कोई बाहर लेकर खड़ा मिलेगा तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। फिर बूढ़ा आदमी उसे खोलता है और उसके अंदर एक नकाब निकलता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो नकाब इस मददगार का था जो लोगों की मदद करता था। ये देखकर सुरेश हैरान हो जाता है। वो उसके बारे में और जानने के लिए अंगूठी को लेकर राजा के पास चला जाता है और मिलने की बात कहता है। लेकिन राज दरबार के सैनिक जाने नहीं देते। लेकिन बहुत विनती करने के बाद एक सैनिक जाकर अंदर संदेश पहुंचाता है। महाराज, आपसे एक आदमी मिलने आया है जो आपको कुछ बताना चाहता है। राजा अपने घमंड में चूर रहता है और कहता है, ठीक है, उसे अंदर आने दो। जब वो आता है और अंगूठी राजा को दिखाता है तो राजा पूछता है, यह कहाँ से मिला तुम्हें? जिसने तुमको यह दिया है वह कहाँ है? मुझे ले चलो उसके पास। तब सुरेश कहता है, महाराज, इस आदमी की मृत्यु हो गई है। वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर राजा रोता है और कहता है, वो मेरा बेटा है, मुझे उसके पास ले चलो। तब वो जाता है और अपनी प्रजा का प्यार देखकर अपनी क्रूरता और निर्दयता का पश्चाताप करता है। शर्म से उसका चेहरा झुक जाता है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने सच्चाई बताई कि वो घर छोड़कर क्यों गया था। ये सुनकर राजा फूट फूट कर रोता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। अगले दिन राजा ये पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि आज से उनका लगान माफ किया जाता है और प्रजा की मदद के लिए राज दरबार खोल दिया जाता है। और वो अपने बेटे की तरह लोगों की मदद करता रहा, एक मददगार की तरह।